दोस्तों नमस्कार। जो परीक्षा अभी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम आया है आईटीबीपी हिंदी ट्रांसलेटर का, जो एक इंस्पेक्टर लेवल का एग्ज़ाम है लेवल 7 की, जिसकी तनख्वाह लगभग 80,000 से भी ज़्यादा ग्रॉस पे होगी। उसमें हम देख सकते हैं कि उसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो क्या है, कि इस एग्ज़ाम को बैठने के लिए पात्रता क्या है, हमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, हम इसमें जो पात्रताएँ हैं 1, 2, 3 और 4 कंडीशन दी गई हैं। मैं एक-एक से आप लोग को इसमें बता देता हूँ। कि पहली कंडीशन क्या है, देखिए मास्टर डिग्री। एज लिमिट तो देखिए 30 साल तक है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी के लिए या फिर एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी के लिए होती है वो अलग है। पर नॉर्मल देखिए, मैं अभी सिर्फ यहाँ शैक्षणिक योग्यताओं की बात कर रहा हूँ, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इसमें मैं एक एक से बताऊंगा आपको। पहली कंडीशन बताता हूँ, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश। मतलब आपकी जो है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो मास्टर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश, मैंने स्लैश लगा दिया, मतलब इनमें से कोई एक भी चलेगा, हिंदी भी चलेगा इंग्लिश भी चलेगा, ठीक है। मास्टर डिग्री इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए आपकी, विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दिया है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश की बात हो रही है। किस पे? डिग्री लेवल पे। और डिग्री लेवल पे क्या चाहिए? कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब या तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो, कंपलसरी सब्जेक्ट हो, ठीक है, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, वैकल्पिक विषय हो, इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, सॉरी, इलेक्टिव सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है, और एज द मीडियम, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। ये देखिए, अब ये आपका आ गया, विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज द कंपलसरी और इलेक्टिव एज द मीडियम एट द डिग्री लेवल, ठीक है। इन दोनों की बात की गई है, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, राइट। विद हिंदी एंड इंग्लिश कंप्लीट मीडियम एग्जामिनेशन डिग्री लेवल, ये समझ लीजिए। ये पहली कंडीशन हमारी हो गई कि मास्टर डिग्री हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक हो, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों होने चाहिए, कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई है। चलिए अब दूसरी कंडीशन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन में हमें क्या दिया गया है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब मास्टर डिग्री जो है आपकी, मास्टर डिग्री जो है वो एनी सब्जेक्ट, ठीक है, एनी सब्जेक्ट। चलो हिंदी अंग्रेजी में भी नहीं है आपकी, ठीक है, एनी सब्जेक्ट, हिंदी विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और आइदर ऑफ द टू एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश एज द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब आपकी डिग्री लेवल पे, डिग्री लेवल पर हिंदी प्लस इंग्लिश होना चाहिए एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। और देखिए, कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और आइदर ऑफ द टू एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब इनमें से कोई एक, अगर जैसे हिंदी माध्यम से किया गया है आपका कोर्स डिग्री का, तो उसके साथ चलेगा कि इंग्लिश आपकी कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, ठीक है। एक कंडीशन ये बनती है कि हिंदी माध्यम से आपने डिग्री की है आपकी ग्रेजुएशन की, और इंग्लिश उसमें एक विषय है, वैकल्पिक विषय या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट, या फिर आपने अंग्रेजी माध्यम से, इंग्लिश मीडियम है आपका, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, प्लस हिंदी एक कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में है, तो फिर ये चल जाएगा, ठीक है। इन दो कंडीशन में एक फॉलो होना चाहिए, और आपकी मास्टर डिग्री किसी और अन्य विषय में भी होगी तो भी चलेगी, ठीक है। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो जाती है। अब हम तीसरी, जो हमारी तीसरी कंडीशन है उसके ओर बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि वही बात है, पहली कंडीशन वही कॉमन ही है कि आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें एनी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश,
ठीक है, प्लस प्लस क्या होगा, विथ हिंदी और इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो माध्यम है, माध्यम है ना, माध्यम आपका हिंदी या अंग्रेजी, पहली बात, विथ हिंदी और इंग्लिश, विथ हिंदी और इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, एंड प्लस 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 इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और इज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ठीक है, एंड हिंदी और इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स हिंदी और इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब विषय, और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें देखना, इसमें भी कहीं ना कहीं वाइस वर्सा चलता है, इनने भी वाइस वर्सा ही बोला है कि कहीं ना कहीं आपका हिंदी और अंग्रेजी इंटर मतलब इसमें इधर होगा तो इधर इंग्लिश हो, इधर हिंदी हो तो इधर इंग्लिश हो, इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए कायदे से, सही तरीका ये है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो आखिरी कंडीशन है हमारी, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एंड इंग्लिश as a compulsory or elective subject or either of the two as the medium of examination and other as a compulsory or elective subject। मतलब यहाँ पे मास्टर्स की नहीं, बैचलर्स डिग्री की बात हो रही है, पहली बात तो बैचलर्स डिग्री की बात हो रही है, ठीक है, बैचलर्स डिग्री की बात हो रही है। अभी बैचलर डिग्री में क्या बोल रहा है, विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश ये क्या हो, विषय हो, ठीक है, सीधे शब्दों में समझाता हूँ, ये विषय हो, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट, और आइदर ऑफ द टू एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट, और या फिर आइदर ऑफ द टू एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब पहली कंडीशन तो ये चल जाएगी एक विषय के रूप में बैचलर डिग्री में, ठीक है। हम्म, हाँ, ये यहाँ यहाँ पे ध्यान देने होगा कि ये प्लस है, यहाँ पे अल्टरनेट नहीं है, ये दोनों होना चाहिए अगर दोनों विषय है बैचलर डिग्री में, पहली बात, और आइदर ऑफ द टू एज द मतलब, ओके समझ गया। दूसरा क्या है कि आपको हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक विषय होना चाहिए अगर ये कंडीशन नहीं है तो, और दूसरा आपका माध्यम होना चाहिए, ठीक है। अगर हिंदी माध्यम से किया है तो अंग्रेजी विषय होना चाहिए, और अगर अगर अंग्रेजी माध्यम से कोई कोर्स किया है तो हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए, ये सिर्फ ग्रेजुएशन, जिनने सिर्फ बैचलर्स डिग्री की है, सिर्फ ग्रेजुएशन की है उनके लिए है, ठीक है। प्लस मतलब इसके अतिरिक्त ये होना चाहिए, इसके अतिरिक्त आपके पास क्या होना चाहिए, ए रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और ठीक है, मतलब कोर्स चाहिए, ट्रांसलेशन का कोर्स चाहिए, पीजीडीटी या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, वो भी सब्जेक्ट विषय किसमें, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, तो किसी अन्य भाषा का नहीं चलेगा, और ठीक है वाइस वर्सा, और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिंग, मतलब 2 वर्ष का अनुभव चाहिए आपको, अगर मतलब इसमें ये ऑप्शनल है, ठीक है। एक मिनट और हाँ, ये इन दोनों में इन दोनों में से कोई एक चाहिए हमें, मतलब यहाँ से ये और में रहेगा, ये प्लस 2 years का एक्सपीरियंस, 2 year का अनुभव, ठीक है। तो आपका अगर आपके पास पीजीटी या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन है हिंदी अंग्रेजी में तो ठीक है, अगर नहीं है तो 2 साल का अनुभव भी आपका काम करेगा, चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको इसकी जो शैक्षणिक एलिजिबिलिटी है वो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट करिए अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। इस परीक्षा से संबंधित अन्य प्रश्नों के लिए आप हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और हमें आप फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।